के जीवन का लक्ष्य जो है वह मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करने के कई रास्ते बताए गए। कौन कौन से रास्ते हैं वो भी सुन लो। मोक्ष को प्राप्त करने का एक मार्ग है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग कहता है कि जो तेरा कर्तव्य है ना, अपने जीवन में अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए जी लेना। अगर आप अपने जीवन के सारे कर्तव्यों का पालन करते हो तो आपको मोक्ष मिलता है। दूसरा हमारे यहाँ भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग क्या कहता है कि जिस भी ईश्वर में तेरी आस्था है, जिस भी ईश्वर में तेरा मन लगता है, जिस भी ईश्वर को तुझे लगता है कि इस यहाँ मुझे सुकून मिलता है, ऐसे इष्ट देवता की अपनी भक्ति करो, उनका नाम जपो, उनका ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो, ठीक है, कि मुझे मोक्ष प्रदान करो, और उसमें अपना तन मन धन सब कुछ उसमें लीन कर दो। ये हमारा भक्ति मार्ग है। अगला मार्ग है योग मार्ग। कौन सा? योग मार्ग कहता है कि मैं कर्म नहीं करना चाहता, मैं भक्ति भी नहीं करना चाहता, ठीक, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, ठीक है, और जानने के लिए मैं योग करूंगा। योग में तप, ध्यान, ये सब चीजें होती हैं। तो तपस्या करते हो जिंदगी भर, ध्यान करते रहो, समाधि लगा लो, तो इस तरह से ही मोक्ष मिल जाता है। एक इसमें चौथा तरीका है, बहुत सरल तरीका, जो हमारा कर्म मार्ग है उसमें तो पूरे जीवन कर्म करना है। भक्ति मार्ग में भी पूरे जीवन भक्ति करनी है। जो योग मार्ग है वो भी मतलब बहुत कठिन तपस्या करनी है उसमें कई सालों तक। तो ये तीनों जो मार्ग हैं इसमें बहुत समय लगता है मोक्ष को प्राप्त करने, और बहुत कम ही लोग होते हैं जो तीनों मार्ग के में से किसी एक मार्ग पे चल के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए एक सरल मार्ग है। कौन सा? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि आप ज्ञानी बनो, आपके मन की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन सभी जिज्ञासाओं को शांत करो, हर चीज को जानकर अपने जीवन में व्यवहार करो। क्या उचित, क्या अनुचित, क्या न्यायोचित, क्या अन्यायोचित, इन सब चीजों बातों को समझते हुए, सारी चीजों के ज्ञान को धारण करते हुए, तो ईश्वर को जानकर अपने जीवन में जो कर्म करना है वो कर्म करते रहो, जो भी करने योग्य, आपको निश्चित ही मोक्ष मिल जाएगा। और ज्ञान मार्ग इतना सरल मार्ग है कि अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए, अगर कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए जो मार्ग दिखा सके, सभी जिज्ञासाओं को शांत करो बैठ कर। जब सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, ज्ञान पूरा हो जाता है, ठीक है, तो जीते जी मोक्ष मिलता है। जीते जी। बाकी तीनों को तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, लेकिन ज्ञान मार्ग वाले व्यक्ति को तो जीते जी मोक्ष मिल जाता है, और उसको ऐसा मोक्ष मिलता है कि ये धरती उसको स्वर्ग नजर आती है पूरी। तो ये व्यक्ति का स्वयं का निर्णय है कि वह किस मार्ग को चुनता है। मैं कर्म मार्गी हूं, मैं कर्म प्रधान है मेरे जीवन में, लेकिन मुझे पता है कर्म मुझे पूरे जीवन भर करना है। मेरे अंदर भक्ति का भाव भी है, लेकिन निरंतर भक्ति मेरे लिए भी संभव नहीं है। योग मार्ग मेरे लिए कठिन है क्योंकि मैं गृहस्थ हूं। तो मेरे लिए जो सबसे सरल मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है। तो मैंने अपना पूरा जीवन ज्ञान मार्ग पे लगा दिया। तो इसलिए जब तुम कहते हो ना मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, तो यहाँ पे चीज की ध्यान रखना कि इन चारों में जो भी रास्ता तुम्हारे लिए सबसे सरल हो, उस रास्ते का अपने जीवन में वर्ण करते हुए जीवन को जीना शुरू कर दो, प्राप्त करो। मेरे लिए कोई मार्ग चुनो, पर ज्ञान मार्ग को मत छोड़ना कभी। ज्ञान अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में, और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा भटकता है।